Consider the following pulley system. 4 kilograms. 8 kilograms. Find the acceleration of the system. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, तुम में से अगर किसी ने भी 1% भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स को ढंग से पढ़ा है ना, उसे ये वाला क्वेश्चन पता होगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, तो जैसे वर्क पर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, NLM, ऐसे चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो तुम्हारा बैकलॉग खत्म होता जा रहा है, साथ में तुम अपने करंट चैप्टर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इस लॉट में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कोई भी अनटच चैप्टर मत उठाना। बाय रूल जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखा, तुम्हें पता चल गया कि ठीक है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, हाथ लगा के फोर्स लाइन करके अभी मैं जैसे ही बुक खोलता हूँ बैठ के, तो काफ़ी डिप्रेस्ड और काफ़ी अलग सी फीलिंग आती है। मुझे भी हुई थी ये सेम चीज़, जब हमें पता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ख़राब है, सबकी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी प्रिपरेशन बहुत ख़राब है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन उस चीज़ से तुम्हें ये नहीं करना कि अच्छा ठीक है 40 मिनट फिजिक्स पढ़ूंगा, 40 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट मैथमेटिक्स, नहीं। तुम्हें एक टास्क कंप्लीट करके ही अपने स्टडी टेबल से उठना है। टास्क क्या हो सकता है, मान लो तुमने फ्लूइड में थ्योरी कर रखी है, तुमने नोट्स बना रखे हैं, तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो तुम फ्लूइड के क्वेश्चंस, तुमने 4 क्वेश्चन मार्क कर लिए, 8 मिनट का टाइमर लगा के स्टॉप वॉच में तुम बैठ गए, 8 मिनट में मुझे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने इरोडोव सॉल्व किए, ये क्वेश्चन इरोडोव में भी है, बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बट ये जो सेम चीज़ है ना, tan थीटा इज इक्वल टू F/mg, ये सेम चीज़ इरोडोव के क्वेश्चन में भी लगेगी। अपने पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो कि तुम्हें क्या क्या फॉर्मूला शीट में लिखना है, स्टेप्स क्या होने चाहिए किसी चैप्टर को पढ़ने के। हमने क्या किया, हमने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज करते टाइम फॉर्मूला शीट बना। 2 साल पहले अगस्त के महीने में आई वॉज स्टैंडिंग राइट वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, जहाँ पे तुम इस टाइम पे हो, मैं भी 2 साल पहले उसी पोजीशन में खड़ी थी। बहुत सारे बैकलॉग्स थे, 11th-12th में JEE के लिए सीरियसली कभी पढ़ा ही नहीं था, एंड आई एक्सेप्ट दैट। मैं वो चीज़ मान रही हूँ कि ठीक है मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या इन बचे हुए अगले 5-6 महीनों में पढ़कर तुम एक ढंग की परसेंटाइल ला सकते हो? द आंसर इज़ येस। देखो, क्योंकि मैंने वो चीज़ करी है, मैंने खुद अटैम्प्ट करा, जब अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फिज़िक्स में 99 परसेंटाइल ला सकती हूँ। तुम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने खुद किया है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। देखो अभी आई नो बहुत ज़्यादा गिल्ट है तुम्हारे मन में, बहुत ज़्यादा तुम्हारे मन में एक प्रॉब्लम होगी कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। राइट नाउ एक एडवाइस लो मेरी, ठीक है तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, जो भी हुआ हुआ, अभी उस सब चीज़ों को साइड में रख के अगले 4-5 महीने तक अपना जी जान लगा दो इस एक एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स फॉर ऑल जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड और अपना पूरा फोकस इस एग्जामिनेशन पे रख लो अगले 4-5 महीने। जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, अगर तुम में से कोई भी उस एक चीज़ को कर लेता है फॉलो, आई नो तुम्हारे दिमाग में इस टाइम पे सबसे बड़ा डाउट यही है कि अब हमें करना कहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि सब कुछ मैसअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारी पूरी प्रिपरेशन में अब तक रहा है। अब हमें एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं तुम्हें वही बताऊंगी जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। मैं स्कूल भी जाती थी, मैंने बोर्ड में 98 स्कोर किया, और उसी साल सेम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में फिज़िक्स में मेरी 99 परसेंटाइल थी। ये पूरी वीडियो उसी स्ट्रैटेजी, उसी प्लान के ऊपर है जो चीज़ मैंने एग्जीक्यूट करी। और मैं यहाँ तुम्हें कोई भी ज्ञान की बात या कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊँगी, मैं तुम्हें एक्चुअल बताऊँगी तुम्हें करना क्या है, हमें एक एक स्टेप कैसे लेते चलना है आगे। मैं मान के चलती हूँ तुम इस टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो पे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लेट्स से कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता था अगस्त में, तुम्हारे पास मुझसे एक एक्स्ट्रा महीना है। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा इस टाइम पे ये होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में तुम्हें हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। सारे चैप्टर्स फिजिक्स में तुम स्टार्ट करोगे अपने वेक्टर्स से लेके क्लास 12th के ऑप्टिक्स तक, सारे चैप्टर्स को एक लिस्ट लो, उस लिस्ट में एक पेपर पे लिख लो तुम्हारे ये चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स के आगे हमें डाल देनी है 3 कैटेगरीज। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तुम्हें 3 कैटेगरीज उनके आगे लिखनी है। सबसे पहले आएंगे वो चैप्टर्स जो तुमने अभी तक टच भी नहीं किए हैं, जो तुमने कभी नहीं पढ़े, ना थ्योरी आती ना क्वेश्चन प्रैक्टिस आती, कई चैप्टर्स होंगे। ऑनेस्टली लिख देना, तुम ये मत सोचना कि ठीक है इसमें थोड़ा थ्योरी आती है तो मैं इसको अगली वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ, नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली वो शीट तुम्हें तैयार करनी है। जो चैप्टर्स अनटच्ड हैं उन्हें अनटच्ड में डालूंगी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है उन चैप्टर्स की जिनमें तुम्हें थ्योरी आती है बट उनमें क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस नहीं किए थे। कई चैप्टर्स होंगे जिनमें तुमने थ्योरी पढ़ ली होगी, नोट्स बना ली होंगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी होगी, उस कैटेगरी में तुम्हें सेकंड वाली में डाल देना है। और थर्ड कैटेगरी आती है वो चैप्टर्स जो हमारे हो चुके हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 3 पेपर्स लिए।
तीनों पेपर्स पे क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स, पूरा हमारा जेई का सिलेबस लिख लिया और उस पर हमने लिख दिया कि ये चैप्टर ठीक है मेरे को आता है, ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता, थ्योरी आती है, क्वेश्चंस नहीं करे। ये चैप्टर वो है जो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम इस एग्जामिनेशन में जुलाई के महीने में कहाँ स्टैंड करते हैं। जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो, तुम आगे की अपनी प्रिपरेशन प्लान नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप में यही है, सबसे पहले अपनी ये तीनों लिस्ट तैयार कर ली हमने, तीनों कैटेगरीज में सारे चैप्टर डाल लिए। उसके बाद हमें धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते चलना है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे पहले तो अगर तुम में से कोई ये भी सोच रहा है ना कि मैं एक काम करता हूँ, अपनी कोचिंग को छोड़ देता हूँ, अपने करंट बैच को, अपने करंट चैप्टर को छोड़ देता हूँ और क्लास 11 के यूनिट्स एंड डायमेंशन से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तुम में से कई लोग होंगे जो इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे आते आते ये वाले चैप्टर्स तो कवर हो ही जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे ही तुम अपने बैकलॉग इस टाइम पर उठाओगे ना करंट चैप्टर्स को छोड़ के, तो तुम्हारे करंट चैप्टर्स बैकलॉग बनते जाएंगे। जितने बैकलॉग वहाँ कम कर रहे हो उतने यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तुम क्लास 11th का बैकलॉग कम करने चले थे, क्लास 12th के बैकलॉग्स बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए हमें एक बैलेंस ढूंढना है। वही बैलेंस क्या होता है, वो बैलेंस ये है कि तुमने अपने सबसे पहले अपनी ये लिस्ट बना के अपने पास हमने रख ली है लास्ट तक। हमें इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करते चलना है। जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होंगे, चाहे वो क्लास 12th के हो, क्लास 11th के हो, हमें इस लिस्ट में टिक करते जाना है कि ठीक है मेरा ये वाला चैप्टर था, मान लो कोई चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस नहीं करे, उसमें तुमने जैसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसके आगे उस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टिक लगा दो या फिर उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को काट दो और उस पर डन लिख दो। इससे तुम्हें मोटिवेशन और इससे तुम्हें सिस्टम पता चलेगा कि मैंने इतना काम कर लिया है, इतना काम बचता है, या इस चैप्टर में मेरा इतना काम हो चुका है, मेरा इतना % सिलेबस कंप्लीट है। अभी अगर मैं तुमसे पूछूँ ना तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट है, तुम में से हर कोई बोलेगा 0%। तुम्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि किस चैप्टर में कितना काम तुमने किया है। तो इसीलिए इन 3 कैटेगरीज में लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। इस लिस्ट को अपने पास एंड तक हमें रखना है। हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप पे उस सब सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। टारगेट लेके चलना, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। नवंबर के आगे अगर सिलेबस कंप्लीट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि सब लोग जो हमारे पास ये 2 महीने होते हैं ना, दिसंबर और हमारा जनवरी, इन दोनों महीनों में जो भी तुम्हारे बाकी कंपेटिटर्स हैं ना, जितने भी बाकी लोग हैं, वो सब फुल सिलेबस रिवीजन और मॉक टेस्ट देंगे। अगर उस टाइम पे भी तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, मैंने जैसे पहले बोला, तुम्हें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ना जो तुम्हारा नवंबर तक ख़त्म ना हो। ख़त्म का मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही मास्टर कर जाओ उस चैप्टर में। कुछ अगर चीज़ हमारी बचती है तो हम डेफिनेटली उसको हम जनवरी में या फिर दिसंबर में कर लेंगे, लेकिन हमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के लेक्चर, ये वाले जो दोनों काम है ना, नोट्स प्लस लेक्चर देख के उनके नोट्स बनाना, ये हमें नवंबर एंड तक हर चैप्टर के लिए कर लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। उसके बाद देखो अब हमें करना क्या है, अब हमें बैलेंस कैसे ढूंढना है। कोचिंग है, ठीक है, 11th का बैकलॉग है, 12th चल रही है, क्या करना क्या है। 12th में भी कई चैप्टर्स हो गए हैं, वो भी नहीं आते होंगे तुम्हें, तो तुम्हें इन बैकलॉग्स को और आने वाले अगले चैप्टर्स को कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले तुम में से जितने भी लोग यहाँ पे कोचिंग में हैं, आई नो तुम में से ऑलमोस्ट 90% लोग यहाँ पे किसी ना किसी बैच में होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तुम्हें उस बैच के काम को नहीं रोकना। अभी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पिछले 1-2 क्लासेस मिस करी हैं, कई लोग होंगे तुम में से जो डिप्रेस होकर या फिर परेशान होकर अपनी पीछे वाली क्लासेस छोड़ चुके हैं। सबसे पहला काम जो तुम्हें इस टाइम पे करना है वो है अपनी उन कोचिंग वाली क्लासेस को फिर से मोमेंटम में लाना। तुम्हें फिर से अपने आप को मोमेंटम में लाना है कि मेरे को 7 बजे ये वाली क्लास लेनी है, मेरे को 8 बजे ये वाली क्लास लेनी है, 10 बजे मुझे अपनी DPP सॉल्व करनी है। ये जो पूरा मोमेंटम होता है ना, टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है क्लास में, तुम फिर उसको बैठ के कर रहे हो प्रैक्टिस, ये वाला मोमेंटम तुम्हें वापस लाना है। तो अगले 7 और 8 दिन तक, 7-8 दिन तक तुम्हें अपनी फ्लो स्टेट को रिटेन करना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, 100% सीरियसनेस के साथ अपनी कोचिंग की क्लासेस को 1 हफ्ते तक लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो मोमेंटम टूट गया ना पढ़ने का, तुम्हें लग रहा होगा कि अभी मैं जैसी बुक खोलता हूँ बैठ के तो काफ़ी डिप्रेस्ड और काफ़ी अलग सी फीलिंग आती है। मुझे भी हुई थी ये सेम चीज़, जब हमें पता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ख़राब है, सबकी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी प्रिपरेशन बहुत ख़राब है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन उस चीज़ से तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक नहीं आएगी। राइट नाउ व्हाट यू नीड इज़ दिस मोमेंटम। इस मोमेंटम को गेन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, 7 और 8 दिन, आई एम गिविंग यू 1 वीक, 1 हफ्ते तक अपनी पूरी कोचिंग का काम साथ ही साथ करते चलो। कोचिंग में जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को वहीं से पिक करो।
जो भी टीचर बताता है कि ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आई नो पिछले लेक्चर के बैकलॉग्स हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट उसको वहाँ पे थोड़ा छोड़ दो, लेकिन जो नई चीज़ें टीचर बता रहे हैं उसको कवर करो। इससे तुम्हारा मोमेंटम बढ़ेगा और तुम्हारा एक फ्लो स्टेट बढ़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम फाइनली आएंगे अपने बैकलॉग्स पे। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मोमेंटम गेन करते चलोगे, तुम्हारा पढ़ने का मन बढ़ता जाएगा, तुम थोड़े मोटिवेट होगे, अंदर से तुम्हें मोटिवेशन आएगी। उसके बाद तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम खुद पढ़ने लगोगे, तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो हमें धीरे धीरे फिर वहाँ से अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा एक्सटेंड करना है। मान लो तुम अभी 5 से 6 घंटा अपनी कोचिंग का काम करते हो, धीरे धीरे एक हफ्ते बाद जब तुम एक हफ्ता इस 5 से 6 घंटे को डेली करोगे, उसके बाद क्या करना, 1-2 घंटे उनमें से निकाल के या 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके, अगर तुम्हारा टाइम अलाउ करता है, तुम्हें वहाँ पे कोचिंग के साथ 1-2 घंटा एक्स्ट्रा में अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। वो कैसे कंप्लीट करने हैं, देखो आई विल नॉट से कि तुम 40 मिनट का टाइमर लगाओ और ये चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, तुम्हें टास्क के बेसिस पे अपना काम करना है। व्हाट इज़ टास्क के बेसिस पे, तुम्हें ये नहीं करना कि अच्छा ठीक है 40 मिनट फिजिक्स पढ़ूंगा, 40 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट मैथमेटिक्स, नहीं, तुम्हें एक टास्क कंप्लीट करके ही अपनी स्टडी टेबल से उठना है। टास्क क्या हो सकता है, लेट्स से कि कोई चैप्टर है तुम्हारा, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी पीछे कैटेगरीज में बताया, कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें तुमने थ्योरी करी है बट क्वेश्चंस नहीं आते, इस वाले चैप्टर को उठा लो। कोई भी चैप्टर हो सकता है, मान लो तुमने फ्लूइड में थ्योरी कर रखी है, तुमने नोट्स बना रखे हैं, तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो तुम फ्लूइड के क्वेश्चंस, तुमने 4 क्वेश्चन मार्क कर लिए, 8 मिनट का टाइमर लगा के स्टॉप वॉच में तुम बैठ गए, 8 मिनट में मुझे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुमने फिर ऐसे ही फिर से 8 मिनट का स्लॉट लगाया, ऐसे कर करके तुम 5 बार स्लॉट लगाओगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तुम टाइमर लगा के टारगेट सेट करो, ना कि ये सेट करो 40 मिनट फिजिक्स पढ़ूंगा, 40 मिनट केमिस्ट्री, नहीं। तुम एक फाइनल टास्क कंप्लीट करो। कोई चैप्टर है जिसमें तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, तुमने उसे रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है, मैं आज अब 2 घंटे बैठ के फिजिक्स के नोट्स रिवाइज़ करूँगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो तुम्हें यही चीज़ अपनी करनी है कि तुम्हें 45 मिनट इस वाली चीज़ पे मत जाना। ये 25 से 26 के PYQs, मान लो तुम ये भी कह सकते हो कि ठीक है आज मैं बैठ के 2025-2026 के PYQs लगा लेता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो तुम्हें इस तरीके से करना है। इस वाले स्लॉट में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कोई भी अनटच चैप्टर मत उठाना। अनटच चैप्टर अगर उठाओगे तो वो 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। अनटच चैप्टर्स हम बाद में करेंगे। अभी ये वाले चैप्टर्स जो है ना, जो आधे हुए हैं, जिनमें थ्योरी हमारी हो रखी है, हमें PYQs नहीं किए या फिर हमने बुक के क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन नहीं करे, हमें वो चैप्टर्स उठाने हैं। स्टार्ट करना छोटे चैप्टर्स से ताकि तुम्हारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। छोटे चैप्टर्स जैसे कि SHM हो गया और वेव्स वाले, ऐसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर से तुम स्टार्ट करना। सेमीकंडक्टर क्लास 12 में है, वो तो लास्ट में है, तो उसको तो क्या ही करना है। तो तुम्हें ऐसे छोटे चैप्टर से उठा के फिर धीरे धीरे बड़े चैप्टर्स पे मूव करना। छोटे चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म करते जाना। यूनिट्स एंड डायमेंशन का अगर किसी का बैकलॉग है, वेक्टर का किसी का बैकलॉग है, ऐसे वाले चैप्टर्स को पहले पिक करना। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा कोचिंग में कम काम होगा या फिर वीकेंड्स होंगे, उन दिनों में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अनटच चैप्टर्स। उसमें तुम्हें अनटच चैप्टर्स कर लेने हैं जब भी तुम्हारी कोचिंग नहीं है या फिर कोचिंग में आज जो काम था बहुत कम है, तो तुमने उस दिन 4 या 5 घंटे की सेटिंग लगा के बड़े वाले अनटच चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट वाले, जैसे वर्क पर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, NLM, ऐसे चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया पढ़ना। इससे क्या होगा, हम डेली अपने रेगुलर बेसिस पे तो ये वाले हाफ डन चैप्टर्स कर ही रहे हैं, हाफ डन हमारे एक तरफ हो रहे हैं, डन वाले हमारे हो ही चुके हैं पहले। तीसरी कैटेगरी जो थी अनटच चैप्टर्स, वो भी हम वीकेंड्स पे ख़त्म कर रहे हैं। तो तुम्हारा बैकलॉग ख़त्म होता जा रहा है, साथ में तुम अपने करंट चैप्टर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इससे तुम्हारा मोमेंटम बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। मैंने ये सेम स्ट्रैटेजी अपनी बोर्ड्स में, अपनी फिजिक्स में, सब जगह लगाई थी, एंड दिस वर्क्स। अगर तुम पूरा फोकस बैकलॉग्स पे रखोगे तो तुम्हारा बैकलॉग कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वीकेंड्स पे अपने अनटच चैप्टर्स तभी उठाना, डेली मत उठाना। 2 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। 2 घंटे में बेस्ट यही है कि तुम अपने हाफ डन चैप्टर्स करो। उसके बाद हमें पूरा फोकस रखना है, हमें आज क्या करना है उस चीज़ पे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स है, 4 महीने क्या करना है, अगले 5 महीने क्या करना है, नहीं। तुमने आज का टारगेट सेट किया, आज का काम आज पूरा कर लिया, शाम को बैठ के अगले दिन की प्लानिंग कर ली, एक नोटबुक बना लो, उसमें डेली लिख लो कि मुझे कल इतने PYQs इस चैप्टर के करने हैं। उसमें टाइम मत लिखो कभी भी, नेवर प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो हम चेंज कर सकते हैं, बट हमें टास्क पता होना चाहिए। मुझे ये चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, इस चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं, उसमें मुझे 1 घंटा लगता है, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं फिर भी ठीक है, 6 घंटे लगते हैं तो भी मैं करूँगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि तुम अपने टास्क के बेसिस पे अपने डे को प्लान करो, ना कि घंटों के बेसिस पे कि 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा मैथ्स।
मैथ्स का काम अगर 4 घंटे में हो रहा है हम 4 घंटा देंगे, लेकिन हमें पता है कि मुझे ये काम करना है, तो इसीलिए हमें अपने पूरा फोकस रखना है अपने आज वाले काम पे। अगले 4-5 महीने पे बिल्कुल प्लानिंग मत करना। वो बड़े बड़े जो टाइमर्स होते हैं कि मुझे इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, वो बिल्कुल मत करना। अगले दिन की प्लानिंग तुम शाम को कर लेना बैठ के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन जैसे ही दिन खत्म होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है। उससे क्या होगा, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन या रैंडमनेस नहीं होगी कि अब मैं फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, मैथ्स पढ़ूँ। तुम्हें पता है कि मुझे ये 3 काम आज ख़त्म करने हैं जो मैंने शाम को प्लान किया है। उस हिसाब से जो काम मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पहले मैं वो कर लूँगा, फिर धीरे धीरे सारे काम खत्म हो जाएंगे। इससे तुम्हारा एक सिस्टम बन जाएगा। अभी मैं फ़िज़िक्स की स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी बताती हूँ जिससे मेरी 99.03% आई थी। देखो, मैंने ऑनेस्टली कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, तो मैं जो भी बताऊंगी वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैंने जैसे जैसे चीज़ों को डिस्कवर किया, मुझे काफ़ी टाइम लगा चीज़ें समझने में कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, सब कुछ कैसे होता है। फिज़िक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो तुमने लेक्चर देख लिए। मैंने जो देखे थे दैट वाज वन शॉट्स, मैंने वन शॉट्स देखे थे। मैं तुम्हें टीचर्स पहले बता चुकी हूँ, ABJ सर हो गए, सलीम सर हो गए। जिन्हें बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं वो सलीम सर से छोटे वाले चैप्टर्स कर लो, और जो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ABJ सर के सीरीज़ से कर लो। सलीम सर के बैच में हो तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। जो भी बैच में तुम हो उसके लेक्चर देख लिए। मैं यहाँ पे वो नहीं डिस्कस करूँगी किसके देखने हैं। तो हमने लेक्चर देख लिए, लेक्चर के हमने नोट्स बना लिए। नोट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट। देखो, क्योंकि आई हैव ऑल्सो मेड एवरी चैप्टर्स फॉर्मूला शीट। तुम मुझसे अभी पूछोगे ना मेरे को कौन कौन से चैप्टर की फॉर्मूला शीट है, मेरे पास हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट आज भी रखी है, फिजिक्स के हर चैप्टर की। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें 10 मिनट लगते हैं किसी भी चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनाने में। तो तुम्हें भी यही करना है, किसी भी लेक्चर को देखा, लेक्चर के नोट्स ले लिए। नोट्स को जब तुम कंप्लीट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल तुमने आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बना लिए, कंप्लीट कर लिए, उनको जब रिवाइज करो ना, तुम्हें कोई फॉर्मूला दिखा, तुम्हें कोई वन लाइनर ट्रिक दिखी, तुम्हें फॉर्मूला शीट में बेसिकली ये 3 चीज़ें लिखनी है। कोई वन लाइनर ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है, या फिर कोई क्वेश्चन है जिसमें पैटर्न है। क्वेश्चन पैटर्न का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, तुम में से अगर किसी ने भी 1% भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स को ढंग से पढ़ा है ना, उसे ये वाला क्वेश्चन पता होगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, हमने सीलिंग से 2 स्ट्रिंग्स को टाई कर दिया, दोनों पे हमने 2 अलग अलग मास की, हमने यहाँ पे स्फेरिकल बॉल्स अटैच कर दी। उन दोनों का मास है M1 M2, कुछ भी मास दिया हो सकता है। अब हमसे टेंशन पूछ लेगा वो, या फिर हमसे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पूछ लेगा। तो इसका एक फाइनल हमारे पास इक्वेशन आता है ये tan θ = F/mg। इसमें एक और केस होता है, इसी चीज़ में क्या करता है वो, कभी कभी यहाँ पे हमें ये 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, बट इसको ना पूरे सिस्टम को हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया। पूरे क्वेश्चंस हैं ना, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो JEE मेंस में बहुत बार आ रहे हैं। अगर किसी ने इरोडोव सॉल्व किए, ये क्वेश्चन इरोडोव में भी है, बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। बट ये जो सेम चीज़ है ना, tan θ = F/mg, ये सेम चीज़ इरोडोव के क्वेश्चन में भी लगेगी। तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये नल पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रो में, जिसमें 2 हमारे पास चार्जेस हैं, उनके बीच में नल पॉइंट है, उनके साइड में नल पॉइंट है, नल पॉइंट की वैल्यू बता दो वहाँ पे कितना क्या है वो सब। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं पैटर्न में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इनमें एक अगर हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, tan θ = F/mg, अब वो कितना भी वेरिएशन कर ले, अब वो सिस्टम की बुयोएंसी चेंज कर दे, सिस्टम का लिक्विड चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, हम उसका आंसर निकाल लेंगे। इस टाइप के जितने भी तुम्हारी वन लाइनर ट्रिक्स हैं, नल पॉइंट वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब भी हमें अपनी फॉर्मूला शीट में लिखने हैं। जब भी तुम बेसिकली नोट्स रिवाइज करते हो ना, तुम्हें अपनी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेनी है। इस चीज़ का प्लीज़ अपने पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो कि तुम्हें क्या क्या फॉर्मूला शीट में लिखना है, स्टेप्स क्या होने चाहिए किसी चैप्टर को पढ़ने के। हमने क्या किया, हमने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज करते टाइम फॉर्मूला शीट बना। देन आई रियलाइज कि फिजिक्स वाज द सब्जेक्ट जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा रिविजन किया। मैंने अपने नोट्स, जो मेरे पतले से नोट्स थे, मेरी बहुत पतली नोट्स की नोटबुक है, तुमने देखी होगी, उस नोट्स को मैंने 4 और 5 बार रिवाइज़ किया था। जितनी बार तुम अपने नोट्स को रिवाइज करोगे ना किसी भी चैप्टर के लिए, सबसे पहली चीज़ तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस भी स्टार मार्क होने चाहिए। स्टार मार्क कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन जो या तो तुमसे, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो क्वेश्चन तुमसे बन गया स्टार्टिंग में ही, तो वो ठीक है, वो क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे। वो क्वेश्चन जो हमसे नहीं बना, जिसमें हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी आ गई जो हमने पढ़ी नहीं थी, या जो पुरानी किसी चैप्टर में पढ़ी थी, इन टाइप के सब क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लेना। जब भी तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, हमेशा अपने आप सॉल्व करना। जो क्वेश्चन बन गए ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उन्हें 1 लाइन रूल से सॉल्व करना है। व्हाट इज़ 1 लाइन रूल? जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखा, तुम्हें पता चल गया कि ठीक है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, हाथ लगा के फर्स्ट लाइन पढ़ो अपने सोल्यूशन की। तुमने फर्स्ट लाइन देखी, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, ऑलमोस्ट एक आइडिया मिल गया कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगना है।
तुमने वो फॉर्मूला लगा है, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ऐसे कर करके तुम्हें एक एक लाइन हटा हटा के 5 मिनट तक क्वेश्चन से फाइट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक क्वेश्चन से कितनी बार उस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर रहे हो, उस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर रहे हो, साथ में अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनसे कितनी देर फाइट कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को 3 टाइप के क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है। देखो क्वेश्चन हमेशा 3 टाइप के होंगे, सबसे पहले जो बन गए, उसके बाद जो क्वेश्चन कच्चे पक्के बने, और फिर वो जो क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के थे, भले ही हमसे बने या नहीं बने, बट वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इनमें से हमें स्टार मार्क करने हैं उन क्वेश्चन को जो या तो एडवांस लेवल के हैं या फिर हमसे बिल्कुल भी नहीं बने, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जा रहा है। मोल कॉन्सेप्ट में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूरे चैप्टर की सारी थ्योरी कवर हो जाती है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा स्टार मार्क करके रखना है। इन्हीं स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना। देखो व्हेन यू हैव 4 स्टार मार्क क्वेश्चन, इन स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में ये 4 स्टार मार्क के क्वेश्चन थे। अब मैंने क्या किया, मैंने 3-4 बार अपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया। रिवाइज़ मतलब फिर से सॉल्व किया, 3 बार सॉल्व किया, 4 बार सॉल्व किया। धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है, मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। फर्स्ट ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, सेकंड भी प्रॉब्लम है, फोर्थ भी प्रॉब्लम है, बट थर्ड तो मेरा क्लियर हो गया ना। अब अगर मेरे मेंस में थर्ड वाला क्वेश्चन या उसकी वेरिएशन का क्वेश्चन आता है, उस फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है इनफैक्ट, तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को बना लूँगी। अगेन तुमने एक और बार अपनी शीट पूरे फॉर्मूला को रिवाइज़ किया, अपने क्वेश्चन रिवाइज़ करे, धीरे धीरे क्या होगा, जो तुम्हारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो भी कम होते जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा पेंसिल से अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करना, ये सोच के कि मुझे ये पेंसिल के मार्क्स हटाने हैं। ये जो क्वेश्चन आज मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, 1 महीने 2 महीने बाद मुझे इसको ईजी में कन्वर्ट करना है। इतनी प्रैक्टिस, इतनी बार हमें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं कि हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ईजी लगने लगे। जितने नोट्स रिवाइज़ करोगे, जितने छोटे नोट्स नहीं बनाने, हमें बड़े नोट्स बनाने हैं, बट ऐसे उन्हें रिवाइज़ करना है कि वही नोट्स हमें शॉर्ट लगने लगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हें देख के पता होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में तो यही पूछा है, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। इस तरीके से इस लेवल पे हमें अपनी रिवीजन करनी है, और इसी तरीके से इस पूरे प्रोसीजर से जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, इन दोनों चीज़ों का आई वुड से इस वाली स्लाइड का और इस वाली स्लाइड का अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, सबसे पहले तो हमें लेक्चर देखने के बाद नोट्स लेने हैं, नोट्स फॉर्मूला शीट वगैरह जो भी मैंने बताया ना, इन सब चीज़ों को अगर तुम इम्प्लीमेंट कर लेते हो फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, बिना ओवर थिंकिंग करे, बिना ये सोचे कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, हम अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं 100% तुम एक अच्छी परसेंटाइल निकाल सकते हो। दैट इज ऑल आई वांट टू से टुडे। जितना भी ओवर थिंकिंग, जितना ज़्यादा तुम सोचोगे कि क्या होगा, उतना ज़्यादा तुम फंसते जाओगे इस लूप। हमें इस लूप में नहीं फंसना, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। अभी तुम्हारे 10 चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है, 1 महीना अगर तुम इतनी मेहनत करोगे जितनी मैंने यहाँ बताई है, तुम्हारे 3 चैप्टर का बैकलॉग तो खत्म होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे अभी भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं आ रहा है, प्लीज अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, यू विल सी द रिजल्ट्स। तुम्हें अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स दिखेंगे, तुम्हें क्वेश्चन बनाने में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता दिखेगा। आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, कैन एनी हाउ रीच मी, कमेंट्स में बता दो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।